हाँ तो भाई होलिस्टिक एक्सलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। Representing real numbers on the number line. इसमें एक एग्जांपल नंबर 11 हम लोग देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। ये दिया है 5.37 बार। up to 5 decimal places. ओके, ये है एग्जांपल नंबर 11। This is ओके, एग्जांपल नंबर 11। तो देखते हैं 5.37 बार। भी 5.37 बार को हम लोग कह सकते हैं 5.37777 up to 5 decimal places. ओके, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये टर्म देखेंगे कि 5.3 किधर पे पड़ेगा। देखिए किसी भी नंबर लाइन पे 5 और 6 के बीच में ये जाएगा 5.5, इधर पे जाएंगे तो होगा 5.6, इधर पे रहेंगे 5.4, इससे थोड़ा इधर पे 5.3, 5.2, 5.1। ओके, दिस इज 5.3। तो हम 5.3 को इधर से उठाएंगे। ओके, हम देखेंगे कि 5.3 के बीच में कहाँ से किसके बीच में ये है। तो 5.37 बार जो है ये 5.2 और 5.4 के बीच में होगा। ऑलराइट, तो ये 5.2 और 0.4 के बीच में होगा 5.3। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। हमें निकालना है ना 5.37। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग 5.2 को अलग कर देते हैं और 5.3 को लेते हैं। 5.3, तो ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट होगा 5.3 और 5.4 के बीच का, तो वो जाएगा 5.35। ओके, क्योंकि इसके बाद जो भी पॉइंट होगा 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 5.4। ओके, इधर पे आएंगे 5.2, 5.1, 5.3, 4, 5.34, 33, 5.32, 5.31 और 5.3।
ओके, जो हमें 5.35 मिल गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि 5.35 अगर इधर है तो 5.37 किधर होगा। 5.3 इधर है तो 5.36, 5.37 यहाँ कहीं होगा, और इधर पे होगा 5.38। ओके, तो अब हमने देख लिया कि जो हमारा अगला टर्म है वो 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5.37 और 5.38 का नंबर लाइन करेंगे और बाकी को हम लोग डिलीट कर देंगे। ये हो जाएगा 5.375। ओके, ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। हम एक डेसिमल प्लेस आगे जाते जा रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ये हमें मिलता जा रहा है। तो ये क्या होगा, 5.375। अब 5.37 किधर पे होगा, इधर कहीं पे होगा। 5.377 यहाँ पे होगा, 5.378, 5.379, यहाँ पे 5.38, यहाँ पे होगा कहीं पे 5.379 और इधर पे हो जाएगा 8। ओके, तो हमने देख लिया कि 5.377 और इधर पे हो जाएगा 5.378, 378। तो अब हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मिल चुका है। ओके, तो हम लोग 37, अब हम लोग अगेन 5.377 में बनाएंगे और 5.378 में बनाएंगे। तो 5.377 जो सेंटर टर्म होगा वो 5.3775 होगा, ठीक है। और 5 इधर पे कौन सा टर्म होगा, 5.3777, और ये इधर वाला क्या होगा, 5.3778। ओके, तो अब फिर से हम इन दो टर्म्स के बीच में लंबा लाइन बनाएंगे। क्या था, 8 को करेंगे डिलीट, 7 8 7। अब फिर से देखिए, अब 5.377 आ गया है। अगला सेंटर पॉइंट क्या होगा इसका, 5.37775। इसका मतलब ये वाला होगा अगला टर्म 5.3777, 0.37777, ठीक है। तो वही आपका सोल्यूशन हो गया 5.37777। ये किसके बीच में होगा, ये होगा 5.3777 और 5.37778 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं नंबर लाइन, विजुअलाइज करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अच्छा, इररेशनल नंबर्स का आपको पता है, एक सर्कल बना के 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, फिर ऐसा, फिर एक अपन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उस तरीके से निकाल रहे थे। अगर n हमारा रूट है जो निकालना है तो n-1 हमको पहले निकालना पड़ेगा, फिर हमारा n रूट निकल जाएगा।
कोई भी रैशनल नंबर का। ये था हमारा रैशनल डेसिमल नंबर का, ठीक है। डेसिमल विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकाल दिया है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम अगले एक्सरसाइज देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 विजुअलाइज 3.765 on number line using successive magnification। 3.765 on number line using successive magnification। ओके, तो फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये भाई हमारा फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये जो टर्म होगा 3.765, ये पहले किस दो टर्म के बीच में पड़ेगा वो पहले देखते हैं। ये सबसे पहले तो 3 और 4 के बीच में होगा। ये वाला टर्म होगा 3.5 और इधर कहीं पे होगा 3.7। ओके, इधर कहीं पे होगा 3.4। इसके पहले एक और टर्म होगा 3.6। ऑलराइट, तो जब हमने ये देख लिया कि भाई इस तरीके से हमारा नंबर लाइन पे चीज़ें बन रही हैं, अब हमें देखना पड़ेगा कि भैया 3.7 और अगला नंबर ऐसे हमारा होगा 3.8, इन दोनों के बीच में हमारा अगला नंबर होगा, क्योंकि अगला नंबर है 3.76। तो अब हम इसको और इसको अलग कर देंगे। इसको मीन्स इसको और 3.7 और 3.8 के बीच में बनाएंगे। तो भाई 3.7 और 3.8 के बीच में अगला हमारा नंबर लाइन बनेगा। ये जो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके बढ़ रहे हैं, इसे ही हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, देखिए इसके बीच का जो टर्म होगा वो होगा 3.5 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3.75, हमें चाहिए 3.76। ये होगा 3.76, ये होगा 3.77। ओके, तो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को हम लोग लेंगे 3.76 जो मैं लोकेट किया, उसके बाद वाला टर्म, और फिर से एक नया नंबर लाइन बनाएंगे 3.76 और 3.77 के बीच में। इसके बीच में जो टर्म होगा
वो होगा 3.765 और ये वाला होगा 3.77। कैसे? ये यहाँ पे होगा 3.761, इसके बाद होगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। ठीक है, ये हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में देखा कैसे हमारा टर्म आया, 2-3 स्टेप में ही आ गया। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा आ चुका है। किस किस के बीच में आया वो आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये मैं जैसे एक जगह मिटा के बना रहा हूँ, आपको सीरीज वाइज बनाते चलना है, कोई भी चीज में स्टेप नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। और 0.26 बार, ये क्या होगा? इसका मतलब होगा 4.26, 26, 26 ऐसे करके चलता जाएगा। ये हमें कितने डेसिमल प्लेस तक बोला है? अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, मतलब यहां तक। ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो 26, 26, 4.26, 26 तक हमें निकालना है। तो ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। फोर और 5 के बीच में बनाएंगे, ये हो जाएगा 4.5, 4.5 इसके बीच में आएगा। तो अब 4.2 कहाँ लोकेट होगा? 4.2 यहाँ कहीं लोकेट होगा, 4.2, और यही कहीं लोकेट होगा 4.3। ठीक ना, एकदम उसके बाद वाले पॉइंट, जो नंबर दिया है, जो पॉइंट हम लोकेट करते रहते हैं, और उसके बाद वाले नंबर पे फोकस करना। अगला जो नंबर लाइन होगा वो इन दोनों के टर्म्स के बीच में बनेगा। किसके बीच में? 4.2 और 4.3 के बीच में बनेगा। तो इसको पूरे को अलग कर देना। अगले स्टेप में जब आप बनाओगे तो आप ऐसा मत करना, आप अगला नंबर लाइन बनाना। मैं चूंकि यहां बना रहा हूं इसलिए डिलीट करके बना, मिटा के बना रहा हूं। आप जो कॉपी में बनाए तो फ्रेश बनाए। 4.2, 4.3 इसके बीच में होगा कहीं पे 4.25, और उसके इधर पे कहीं होगा 4.26, 4.26 कहीं इधर पे होगा। इसके बाद वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? 4.27। अगला फिर किस में बनेगा? 4.26 और 4.27 में बनेगा। 4.26 और 4.27 में बनेगा। तो फिर से नंबर लाइन बनेगा, आप फिर से फ्रेश नंबर लाइन बनाएंगे। किसके बीच में? 4.26 और 4.27 के बीच में। अभी इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? 4.265। ओके, और 4.265 इधर आ गया, तो अब इसका 4.262 है, लेकिन हमें 2 को लोकेट करना। 2 कहीं पे 5 के इधर पे होगा, तो यहां कहीं पे बनेगा हमारा 4.262, और इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.263। तो अगला जो, अब एक काम करता हूं, मैं अगला एक फ्रेश बनाता हूं, इसको मिटाता नहीं हूं। अगला एक नंबर लाइन बनाता हूं, 4.262 और 4.263।
3। ओके, इसके बीचों बीच क्या होगा? 4.265। ओके, 26 नहीं, 2625 इसके बीचों बीच होगा। हमें कौन से नंबर में इंटरेस्ट है? हमें नंबर में इंटरेस्ट है 4.2626। तो 4.2625 है, तो इसके बाद होगा 4.2626, यहां कहीं पे होगा। ओके, तो हमने ये नंबर लोकेट कर लिया है। तो भैया यहां खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, जो कि था रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइंस, कि नंबर रियल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भी यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चलेंगे अगले टॉपिक में, जो कि होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके।